ठीक है। जीवा धोसे पोड़ा काव्य हाय से काव्य हालो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं डोसे लेकर आई हूँ और मिक्स वेजिटेबल, और बहुत ही टेस्टी बनी है। और वो देखिए, वो तो मोबाइल में लगी हुई है। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरा बाल कैसे पागल की जैसे लग रही हूँ। और मैं आप सब से बाद में मिलती हूँ। सुपर जोड़ी ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಿರಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡು ಜೀವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ಓ ವಾವ್ ये हाय पारा हाय अब यूट्यूब डायरेक्ट यूट्यूब हाय हाय करे आओ इरला हाय चलो हाय हाय ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏ ಬೇಡಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ ಎಂತ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी घर आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए उसको टॉयलेट लगी है लेकिन जा नहीं रही है। उसको हम लेके जाना है तभी जाएगी। और हमारा डिनर हो गया है रेडी। इधर देखिए अंकल तुम वैसा मत देखो किधर गई? और मीनू कम हियर। ये हमारा गरम गरम डिनर बनके तैयार हो गया है। ब्रोकली और आलू की सब्जी है और ये है फिश। तो अभी फटाफट से खा लेते हैं, उसके बाद में हम नीचे जाएंगे थोड़ा वॉकिंग करने के लिए। तो मेरा डिनर हो चुका है। अभी जस्ट मैंने डिनर किया और सब लोग नीचे जा चुके हैं हमारा कोसी को लेके। और मैं अकेली घर में भूत जैसी हूँ। देखिए कोई भी नहीं है घर में। तो मैं भी अभी नीचे जा रही हूँ और आप लोगों को नीचे का ब्लॉग थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो हेलो गाइज, आप मुझे देख सकते हो कितना पसीना पसीना हो गई मैंने बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर लिया है और आपने देखा। तो अभी टाइम हो चुका है और अभी घर जाएंगे। और ये देखिए मैं यहाँ से पूरा ऊपर तक जा रही थी और वापस आ रही थी। और ये आप मेरा हालत देखिए, मैं थक भी चुकी हूँ। तो अभी रात काफ़ी हो चुकी है और यहाँ का नज़ारा देखिए आप। अभी कोई भी नहीं है, मैं और हर्षिता। मेरे हस्बैंड चले गए हैं घर। वो बोल के गए कि आ जाओ तुम लोग करके। और ये देखिए हमारा कोसी को किधर है पता नहीं, दिख नहीं रही है। और मैं आप सब से घर जाके मिलूंगी क्योंकि अब घर चलते हैं। तो बाय बाय। देखिए कितना डार्क है यहाँ पे, पूरा अंधेरा अंधेरा। और कोसिको को भी आज बहुत मज़ा आया, बहुत खेली उधर उधर उछल उछल के। मैं वॉकिंग कर रही थी और वो मुझे डरा रही थी दौड़ दौड़ के। तो बहुत मज़ा आया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं उठ के सारे काम कर चुकी हूँ। हर्षिता को कॉलेज भी भेज दिया है और हमारा कोशिको है उसको मैंने नीचे भी छोड़ दिया है। और मैंने आज क्या बनाई हूँ सब्जी, मैं बताती हूँ आपको। आज जो है हमारे खाने में बनी है भिंडी और आलू की सब्जी और अमड़ा डाली हूँ साथ में। तो बहुत ही टेस्टी बनी है, आप खुद ही देख लीजिए। ये राइस के साथ खाएंगे। तो
गाइज आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कल मेरे साथ जो हादसा होते होते बच गया। थैंक गॉड, मैं भगवान की शुक्रगुजार करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं अपने आप में भी बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई हूँ। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। कल मैं ऑफिस से आ रही थी और आते वक्त आपको पता है सैटरडे संडे हमको बहुत ज़्यादा हेवी वर्क हो जाता है, उसकी कारण से हमें बहुत थकान हो जाती है और बस में हमें कभी भी हमेशा सीट नहीं मिलती है। कभी कभी हम आधे से ज़्यादा रास्ता ऐसे ही खड़े होकर आते हैं, उसके बाद में हमें सीट मिलती है तब बैठते हैं। तो थकान होने के कारण मुझे कल मतलब एक मिड सीट मिला था तो बैठ गए थे। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों एक ही सीट में बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं सीट में बैठे और थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई है बस में और मुझे मतलब नींद आ गई। थके हुए होते हैं ना, जब थोड़ी सी हमें आराम की जगह मिलती है तो हमें नींद आ जाती है। तो मैं सो गई। उसके बाद में क्या हुआ, जो मेरा स्टॉप है वहां पे बस स्टॉप मतलब नहीं उतरी। मैं सो गई थी ना, मुझे याद ही नहीं है। और जब मेरा स्टॉप क्रॉस होके अराउंड बहुत दूर चले गया था तब मुझे मतलब उठी, कुछ स्मेल आया। तो वहां पे बीएसएफ का कुछ ये जो धुआं वगैरह होती है ना, उसका स्मेल आ रही थी। तो मेरे फ्रेंड को मैं पूछी हम कहाँ आ गए यहाँ, ऐसे स्मेल तो मुझे कभी भी मिलता नहीं है हमारे रास्ते पे। तो उसने बोली ये इसका है करके। तब मुझे पता चला कि मैं मेरा स्टॉप क्रॉस करके मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। तो मेरी फ्रेंड बोली क्या सो गई थी क्या, मैं सोची तुम कैकम्बा आ रही है। मैं बोली नहीं नहीं कैकम्बा नहीं आ रही, मैं सो गई थी करके। और उसने मोबाइल पे थी तो उसने मुझे देखा ही नहीं मैं सो रही थी करके। तो फिर चली गई। फिर बस वही बस से टर्न होके मतलब आता है और एक मतलब कॉर्नर है एक जगह पे सर्कल, वहां पे रुकती है। वहां से मेरे घर आने के लिए करीब 15 से 20 मिनट लगती है। तो रात के 8:45 या 9 o'clock हुआ था होगा। तो वहां पे ऑटो भी नहीं थी और सिर्फ जेंट्स वगैरह थे। यहाँ पे मैंगलोर पे 8:45 और 9 o'clock लेडीज लोग कम ही बाहर रहते हैं, सिर्फ जेंट्स वगैरह बाहर रहते हैं। तो मैं अब ऑटो देख रही थी, नहीं मिली। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी, अभी दुकान से भी बंद नहीं हुई है, सारे जगह पे लाइट है तो मैं चली जाऊंगी। मैं मोबाइल का लाइट जो फ्लैश लाइट होती है ऑन किया और मैं रोड में आती रही और मैं इधर उधर मतलब चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती रही क्योंकि रात है तो हमें बहुत चौकन्ने रहने पड़ेंगे। तो मैं आ रही थी। उसके बाद में पता नहीं मेरे घर से जस्ट 10 मिनट मैं पहुंचने के लिए हूँ घर। और 3 बाइक में, एक बाइक में 3 लड़के बिना हेलमेट का और 2 बाइक में 2 लड़के मतलब मेरा पीछा करते करते आ रहे हैं। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। तो मुझे डाउट हुआ ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं रात में। तो मैं मेरी सिस्टर को बोली कि यहाँ पे कि कोई लड़के लोग मेरे आगे पीछे हो रहे हैं, रुको मेरी एक फ्रेंड है पुलिस वाली, उसको मैं कॉल करूंगी, नहीं तो मैं घर से बुलाती हूँ किसी को करके। उसके बाद में मेरी सिस्टर बोली कि तुम अकेले मत जाओ। उसने मुझे सजेशन दिया कि तुम वहां पे कोई है तो तुम उधर चले जाओ, अदरवाइज तुम घर से कॉल करके बुलाओ जीजू को, अकेले मत जाना करके। तो मैं बोली कोई बात नहीं, अभी दुकानें सभी पूरे खुली है। और मैं आ रही थी और वो लड़के लोग ऐसे ही कर रहे थे। वो तो मेरी खैरियत थी कि मैं सिर्फ 10 मिनट की दूरियां पे थी मेरे घर से। अदरवाइज अगर थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस होता था तो पता नहीं क्या होता था। और अंधेरा होता था तो दुकान सभी बंदे नहीं थी और जैसे कि लाइट वगैरह था वो सारे मतलब ऑन था। और वहाँ पे एक मिस्कित हॉस्पिटल आती है, तो मिस्कित हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया, सीधे मिस्कित हॉस्पिटल की तरफ मैंने मुड़ लिया। तो फिर उन लोगों ने थोड़े आगे आके वापस पीछे चले गए और मतलब बड़ी एक बहुत बड़ी हादसा होने से बच गई। तो मैं भगवान का थैंक्स बोलती हूँ। और सच में हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। किसी को समझ क्यों नहीं आता है कि कोई किसी मजबूरी से मतलब इतनी रात को रास्ते चल रहे होंगे। अगर लड़के लोग का दिमाग में गंदी जो उनकी जो गंदी सोच है वो नहीं आएगी तो कोई भी मतलब ऐसे हादसा होंगे ही नहीं। उनको सोचना चाहिए कि कितनी मजबूर होंगी एक लेडी या एक लड़की, इसे रास्ते चल रहे हैं तो सेफ पहुंचना चाहिए घर। या फिर हमारी फर्ज बनती है कि वो सेफ रहे। हमारी कंट्री की लड़की है, हमारी सिटी की लड़की है, हमारी बहन की तरह है, हमारी मतलब
सोचो, अपनी खुद की बहन अगर रोड में चलेगी और कोई दूसरे छेड़ेंगे तो क्या उसकी भाई बर्दाश्त कर पाएगा? तो उसी तरह से सबको अपनी मतलब बहन की तरह ही मानना चाहिए ना। गंदी क्यों सोच, ये सब गंदी गंदी चीजें क्यों आती है उनके दिमाग में, मुझे सच में समझ में नहीं आती है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत संभाल के कहीं पे भी भेजना है तो भेजना है, नहीं तो फैमिली साथ में जाना चाहिए। तो गाइस, आज का मेरा अपडेट ये है, और आप लोग मतलब कुछ गलत ये मत कीजिएगा, जो मैंने एक्चुअली फेस किया वही मैं बताई। और अगर कुछ भी करने की कोशिश करते तो वो लोग तो उनको छोड़ती नहीं थी मैं, क्योंकि सूरत काल के पास ही पुलिस स्टेशन है। मैं जल्दी से उनका नंबर घुमा के और बुलाती थी। इतनी तो मुझ पे हिम्मत थी, इतनी आसानी से कुछ करने, मतलब डर लग रही थी अंदर से, लेकिन बाहर से मैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई। मैं बाहर से बहुत अकड़, वो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे और मैं भी उनको घूर के देख रही थी, ताकि उनको मतलब उनकी जो गुरूर है ना वो थोड़ा कम हो सके, उनकी जो गुमान है ना वो टूटे। अगर मैं डरी सहमी से अगर रोड में चलती थी ना तो उनको और भी स्पेस मिल जाता था मुझे कुछ गंदी बातें या कुछ भी करने का। तो कभी भी जाइए, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों को कभी भी आप स्पेस मत दीजिए और मुंह बंद करके मत बैठिए। मैं भी चाहती थी तो मैं कुछ नहीं बोलती थी इसके बारे में, लेकिन मैं क्यों चुप बैठूं? हम क्या इस आजाद देश में हम क्या घूम फिर नहीं, मतलब ऐसे मजबूरी का फायदा कभी किसी का उठाना नहीं चाहिए। किसी को भी नहीं पता मैं किस सिचुएशन से गुजर रही थी, क्यों मैं उतनी मतलब 8:45 को अकेले आ रही हूँ, उसकी कारण तो होता है ना। ये नहीं कि कोई आके मुझे गंदी नजरों से देखे इसलिए मैं आ रही थी, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारी मजबूरी होती है, और हमारा देश है भाई, लड़कों को इतने फ्रीडम मिलता है तो क्या लड़कियों को थोड़ी सी भी नहीं मिलते हैं क्या? हम तो कहते हैं ना लड़का और लड़की सब इक्वली हैं, जॉब सब करते हैं, लड़कियां भी बाहर जाती है, जॉब करती हैं, सब कुछ करती हैं। फिर ये सब वो गलत सिर्फ लड़कियों के साथ क्यों होता है? अगर कुछ भी करने की कोशिश करते थे कल तो उनकी सब पुलिस स्टेशन में होते थे कल। तो गाइस, बाय बाय।